दिस इज फर्स्ट चैप्टर डिफरेंशिएशन ऑफ पेपर 2 M2 के लिए ये फर्स्ट चैप्टर है डिफरेंशिएशन और पीरियड नंबर है 29. ये सेवंथ पार्ट इज नाउ सेवंथ पार्ट इज गोइंग ऑन डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस. उसके लिए 29 पीरियड है. ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड हियर 21st क्वेश्चन. पीरियड नंबर 28 के लिए हमने 28 के लिए हमने 21st क्वेश्चन कंप्लीट किए थे. अब क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आओ. देख लो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है. ये डिफरेंशिएट करो. डिफरेंशिएट tan इनवर्स ऑफ क्या है ये x by under root of 1 minus x square with respect to क्या है ये with respect to क्या है sec इनवर्स ऑफ 2x square minus. देख लो दोस्तों. फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन. यू नो वेरी वेल. लेट u इक्वल क्या है tan इनवर्स ऑफ x by under root of 1 minus x square and v इक्वल क्या है sec इनवर्स ऑफ 2x square minus 1 सॉरी 1 by sec इनवर्स के लिए 1 by 2x square minus 1 है. This is 1 by 2x square minus 1. Now for first के लिए for first tan inverse of a numerator by denominator. tan यानी what? tan inverse यानी अंदर भी tan होना. tan यानी sin by cos है ना. बाहर tan inverse है ये कॉम्प्लेक्स है. अंदर भी tan होना. tan यानी sin by cos. क्या है for first के लिए put x equal to sin theta. Therefore theta equal to what? Sin inverse of x. Right? अब यहाँ पर u equal to tan inverse of क्या है ये sin theta by under root of 1 minus sin square theta है. tan inverse of sin theta 1 minus sin square 1 minus sin square यानी cos square उसका रूट लो cos थीटा है. क्या ये देख लो अगेन. क्या ये u इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ sin बाय cos यानी tan थीटा. अब tan tan कैंसिल होता ना. tan इनवर्स और ये tan हमारे लिए फार्मूला है tan इनवर्स ऑफ tan x यानी व्हाट x u इक्वल टू क्या है थीटा. थीटा यानी व्हाट sin इनवर्स ऑफ x. थीटा का वैल्यू क्या है थीटा यानी sin इनवर्स ऑफ x. करो इसको डिफरेंशिएट. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. x में है ना u को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x. du by dx इक्वल टू sin इनवर्स के लिए 1 by root of 1 minus क्या है x square. डेरिवेटिव देख लो क्या है u के लिए. therefore v यानी व्हाट v यानी देख लो sec इनवर्स. sec का रेसिप्रोकल क्या होता है cos इनवर्स है ना. cos इनवर्स ऑफ 2x square minus cos इनवर्स ऑफ अंदर क्या होना cos होना. cos इनवर्स ऑफ अंदर cos होना यानी पुट यू नो वेरी वेल x इक्वल टू cos थीटा. मालूम है ना थीटा इक्वल टू क्या है cos इनवर्स ऑफ x. v इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है. cos इनवर्स ऑफ क्या है ये cos 2 थीटा. cos cos कैंसिल होता है दोस्तों. cos cos कैंसिल होता है. v इक्वल क्या है ये 2 थीटा 2 into थीटा यानी व्हाट cos इनवर्स ऑफ x. करो इसको डिफरेंशिएट. क्या है डिफरेंशिएट है ना. v is the function of x. u is also the function of x यानी x is parameter. डिफरेंशिएट with respect to x. यहां पर भी देख लो v is the function of x यानी इसको डिफरेंशिएट करो. dv by dx equal to 2 cos इनवर्स के लिए माइनस 1 by under root of 1 minus x square है दोस्तों. du by dx है dv by dx है ना. du by dx dv by dx. तो लास्ट में हम इसको कैसा ले सकते देख लो. लास्ट स्टेप देख लो यहां पर है. लास्ट स्टेप यहां पर है दोस्तों. देख लो क्या है लास्ट स्टेप. वी नो क्या है ये du by dv equal to du by dx और dy
by d है ना, डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस है क्या है फिर ये u के लिए 1 by under root of 1 minus x square, बाद में -2 by under root of 1 minus x square कैंसिल होता है ये, यानी du by dv इक्वल टू -1 by 2 है, ये है तुम्हारे लिए du by dv यानी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। देख लो दोस्तों, ये 22nd क्वेश्चन है, 22nd के बाद 23rd के लिए आओ। क्वेश्चन नंबर 23rd देख लो क्या है, क्वेश्चन नंबर 23rd देख लो क्या है, क्वेश्चन नंबर 23rd के लिए आओ। 23rd क्या है, डिफरेंशिएट tan इनवर्स ऑफ cos of x by 1 plus sin x है with respect to क्या है, sec इनवर्स ऑफ x। हाँ देख लो क्या है, हाँ क्वेश्चन नंबर 23rd के लिए आओ दोस्तों, क्या है क्वेश्चन नंबर 23rd, हाँ देख लो 23rd के लिए, हाँ let u equal to tan inverse of cos x by 1 plus sin x, क्या है फार्मूला मालूम है ना। अब ये tan इनवर्स में इतना ये कॉम्प्लेक्स है ना, ये सॉल्व नहीं होता लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स होता, तो इसको एडजस्ट करो, फार्मूला यूज करो। क्या है दोस्तों मालूम है तुम्हें, cos थीटा का फार्मूला cos थीटा by 2 cos स्क्वायर थीटा by 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा by 2, देन 1 प्लस sin थीटा के लिए cos थीटा by 2 प्लस माइनस क्या है sin थीटा by 2, ये है होल स्क्वायर। दोनों फार्मूले देख लो क्या है, फिर u इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा x by 2, cos स्क्वायर क्या है ये x by 2 माइनस क्या है sin स्क्वायर x by 2 बाय cos x by 2 प्लस sin x by 2 होल स्क्वायर। देख लो क्या है ऊपर cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2, ये क्या है cos x by 2 प्लस sin x by 2 होल स्क्वायर कैंसिल होता, ऊपर नीचे कॉमन क्या है दोस्तों, tan इनवर्स ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी व्हाट a माइनस b है, और a प्लस b, a माइनस b और a प्लस b बाय क्या है ये cos x by 2 प्लस sin x by 2 होल स्क्वायर। देख लो अगेन ये tan है, tan इनवर्स यानी अंदर भी tan होना यानी कैंसिल होता, फिर क्या है ये tan इनवर्स ऑफ अंदर tan होना यानी यहाँ पर sin है, यू नो sin by cos tan, ये cos से डिवाइड करो, cos x by 2 माइनस sin x by 2 है, देख लो बाय cos x by 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करो, cos x by 2 से डिवाइड करो, ऊपर करा नीचे डिवाइड cos x by 2 प्लस sin x by 2 है बाय sin x क्या है cos x by 2 और ये है cos x by 2 है cos x के ये cos से ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ आर डिवाइडेड बाय cos, फिर क्या होता है ये देख लो tan इनवर्स ऑफ क्या ये cos cos कैंसिल 1 माइनस sin by cos यानी tan 1 प्लस sin by cos यानी tan है, फिर ये फार्मूला है हमारे पास यू नो वेरी वेल tan इनवर्स ऑफ x प्लस माइनस y बाय 1 माइनस प्लस xy यानी क्या है tan इनवर्स ऑफ x प्लस माइनस tan इनवर्स ऑफ y, फिर u इक्वल क्या है ये tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ tan x by 2 है, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan tan कैंसिल हो रहा है ना, u यानी pi by 4 1 यानी
यानी पाई बाय 4 माइनस tan कैंसिल यानी x बाय 2 करो इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x u के लिए du by dx पाई बाय 4 कांस्टेंट है पाई बाय 4 कांस्टेंट 0 छोड़ दो ये क्या है माइनस x का डेरिवेटिव 1 बाय 2 x का डेरिवेटिव है 1 बाय 2 है माइनस 1 बाय 1 देख लो ये है हमारे लिए du by dx है ये फर्स्ट नंबर है du by dx अब मुझे क्या होना dv by dx होना ये पहला u है u अब मुझे विद रिस्पेक्ट टू इससे डिफरेंशिएट करना है u का है क्या है ये du by dx अब मैं v के लिए सॉल्व करूंगा देख लो v के लिए क्या है v यानी व्हाट आल्सो क्या है v इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x है ना इसका है ना डेरिवेटिव हमारे पास सेक इनवर्स यानी डेरिवेटिव ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है ना कहिए हाँ डिफरेंशिएट करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या है दोस्तों dv by dx है इक्वल टू सेक इनवर्स के लिए 1 by x into under root of x square minus 1 ये है 2 नंबर फिर क्या होता है ये we know du by dv equal to du by dx by dv by dx है dv by dx is not equal to 0 right du by dx क्या है du by dx माइनस 1 by 2 है du by dx यानी माइनस 1 by 2 अब ये du by dx क्या है ये 1 by x into under root of x square minus 1 यानी क्या आता है ये du by dv ये डिवीजन और ये अगेन डिवीजन है होता ना x into under root of x square minus 1 by 2 है ये माइनस du by dv के लिए देखो दोस्तों ये है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 23 है ये है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 23 देन 24 के लिए आवाज क्वेश्चन नंबर 24 देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 24 के लिए डिफरेंशिएट क्या है log of under root of 1 plus x square plus x under root of 1 plus x square minus x है with respect to cos of log x देख लो क्या है यानी फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड से क्या है फर्स्ट फंक्शन इज मस्ट बी डिफरेंशिएटेड पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो ये जो पहला जो फंक्शन है ना इसको पहले को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू सेकंड से यानी इसको u बोल दो इसको v बोल दो देख हम दोनों के लिए डिफरेंशिएट करेंगे देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 24 के लिए हाँ लेट क्या है u इक्वल टू log ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 plus x square plus x under root of 1 plus x square minus x है और v के लिए क्या है cos of log x हाँ देख लो क्या है अब ये u होता ना सेपरेट u इक्वल टू log ऑफ ये log में डिवीजन है डिवीजन यानी व्हाट 1 plus x square plus x minus ये है डिवीजन यानी व्हाट log of under root of 1 plus x square minus x है ना u यानी ये log ये डिवीजन है डिवीजन यानी व्हाट माइनस अब इसे करो डिफरेंशिएट क्या ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x है इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x u का डेरिवेटिव du by dx है log यानी 1 by log यानी फर्स्ट ऑफ ऑल 1 by है log यानी 1 by देन अगेन अंदर जाओ रूट यानी 1 by 2 रूट 1 plus x square का 2x
प्लस एक्स के लिए 1 है। देन ये माइनस, देख लो यहाँ माइनस क्या है, अब लॉग के लिए 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू नॉट यानी 1 बाय है रूट 1 बाय 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस एक्स के लिए 1 राइट। हाँ फिर देख लो यहाँ पर कैंसल, यहाँ पर कैंसल, अब ये प्लस है ना, ये प्लस 1 है, यहाँ पर हम कर लेंगे क्रॉस, यहाँ पर -1, यहाँ पर क्रॉस, यानी व्हाट क्या है ये देख लो, du by dx 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, यहाँ पर क्रॉस करो आप, क्या ये क्रॉस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये हो रहा कैंसल। सिमिलरली ये माइनस है ना दोस्तों, ये माइनस अंदर लो, ये माइनस को अंदर लो, यानी माइनस क्या होता है, ये प्लस, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, यानी व्हाट 1 बाय x इनटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस जो है ना अंदर लो, यानी व्हाट प्लस बिकम्स माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, देन हियर अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ अगेन 1, क्या बचा, एक्स बचा ना, एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, ये कैंसिल, फिर du बाय dx, ये 1 बाय रूट और ये 1 बाय रूट सेम है ना, 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होता है 1 बाय 1 यानी व्हाट 2 बाय रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। देख लो दोस्तों ये क्या है, ये 1 प्लस 1 2 बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये नंबर फर्स्ट। अब v के लिए देखो दोस्तों, v को डिफरेंशिएट करो, क्या है डिफरेंशिएट है, देख लो डिफरेंशिएट v, डिफरेंशिएट v विद रिस्पेक्ट टू x है, फिर क्या होता है ये dv बाय dx, हाँ ये देख लो ये v का cos के लिए v को डिफरेंशिएट करो, cos के लिए माइनस साइन log x, और देन cos का माइनस साइन, देन log के लिए दोस्तों, log के लिए 1 बाय dx, ये है सेकंड नंबर, ये है सेकंड नंबर। देन हमें होना फर्स्ट को डिफरेंशिएट करना है सेकंड से, यानी du बाय dv होना, du बाय dv होना, देख लो फिर क्या है हमारे पास, we know du by dv equal to du by dx by dv by dx, यहाँ पर है dv by dx is not equal to 0, du by dv, देख लो दोस्तों du by dv क्या है हमारे पास 2 बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन dv by dx यानी व्हाट माइनस साइन ऑफ log x by x है, du by dv इक्वल टू माइनस 2x बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इनटू क्या ये साइन ऑफ log x, ये है हमारे लिए 24 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, ये है 24 नंबर। देन इसके बाद 25 के लिए देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आओ, देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 25 का, क्या है ये क्वेश्चन नंबर 25 के लिए x इक्वल टू a रेज़ टू थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, y इक्वल टू a रेज़ टू थीटा sin थीटा प्लस cos थीटा, फाइंड dy by dx एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आप देख लो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, क्वेश्चन नंबर
नंबर 25 देख लो दोस्तों क्या है। हाँ क्या है ये, डिफरेंशिएट x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। क्या है दोस्तों, x ये थीटा में है ना, y इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ थीटा, दोनों को डिफरेंशिएट x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। क्या है, x का डेरिवेटिव dx बाय d थीटा है ना, ये u और ये v है दोस्तों, ये u और ये v, u into v फर्स्ट एज इट इज। अब ये सेकंड का डेरिवेटिव साइन का क्या है, cos थीटा माइनस cos का माइनस माइनस प्लस साइन थीटा प्लस, अब ये सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी e रेस टू है ना, ये e रेस टू मालूम है दोस्तों, e रेस टू यानी एज इट इज। क्या है ये, क्या होता है ये e रेस टू थीटा एज इट इज cos थीटा प्लस sin थीटा कॉमन लो, ये कॉमन लिया मैंने, e रेस टू थीटा कॉमन लिया, फिर ये प्लस क्या है sin थीटा माइनस cos थीटा है, ये dx बाय d थीटा, sin प्लस sin यानी व्हाट, तो sin थीटा इनटू e रेस टू थीटा है। देन y के लिए देखो यार, also dy by d थीटा। अब यहां पर आप क्या ये e रेस टू थीटा, sin का डेरिवेटिव cos के लिए माइनस sin थीटा प्लस क्या है sin थीटा प्लस cos थीटा है, e रेस टू थीटा है, e रेस टू थीटा यानी e रेस टू थीटा है, फिर क्या है e रेस टू थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा है, कैंसल यानी dy बाय d थीटा, cos क्या है 8 और 8 2 cos थीटा इनटू e रेस टू थीटा। क्या है ये dy बाय dx इक्वल टू क्या है dy बाय d थीटा है बाय dx बाय d थीटा, यहां पर क्या है dx बाय d थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 है। हाँ उसको मैं अभी यहां पर कंटिन्यू करूंगा, देख लो क्या है 25th क्वेश्चन नंबर 25 देख लो, आगे यहां पर कंटिन्यू कर लो। क्या है ये dy बाय dx है, क्या है dy बाय dx, dy बाय d थीटा क्या है दोस्तों हमारे पास 2 dy बाय d थीटा यानी और 2 क्या है cos थीटा इनटू e रेस टू थीटा बाय 2 sin थीटा इनटू e रेस टू थीटा है, ये कैंसिल हो रहा, ये cos बाय sin क्या था, ये cot थीटा है, cos बाय sin cot थीटा है, therefore dy बाय dx at थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 इक्वल टू cot क्या है पाई बाय 4, cot पाई बाय 4 यानी 1, cot पाई बाय 4 यानी क्या है ये 1। देखो क्या है ना, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों, ये 25 के बाद मैं तुम्हारे लिए ये पार्ट पे एक दो क्वेश्चन होमवर्क करना, देख लो क्या है ये 25। आफ्टर 25 आई विल गिव यू होमवर्क, 3 क्वेश्चंस होमवर्क दूंगा, देख लो हाँ क्या है। हाँ क्वेश्चन नंबर देख लो दोस्तों क्या है होमवर्क के लिए, आप आई थिंक हमने अप टू 12 नंबर होमवर्क में कंप्लीट किया था, अब ये 13 नंबर के लिए आओ दोस्तों, क्या है ये 13 नंबर होमवर्क, पीरियड नंबर 29 के लिए होमवर्क। क्या है दोस्तों होमवर्क, देख लो होमवर्क के लिए क्या है, x इक्वल टू हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 1 प्लस t स्क्वायर माइनस 1 बाय t, देख लो ये वी ऑलरेडी डन दिस क्वेश्चन, x इक्वल टू दिस वन, y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ
1 माइनस क्या है ये 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस ये टी स्क्वायर देन dy by dx इक्वल टू 4। ये है क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 फॉर होमवर्क x इक्वल टू a cos of t प्लस log of tan t by 2 है। y इक्वल क्या है a sin t देन फाइंड dy by ds। 14 के बाद 15 के लिए क्वेश्चन नंबर 15 लिख लो फॉर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 15 फॉर होमवर्क क्या है x इक्वल टू t log t एंड y इक्वल टू t रेज टू t देन क्या है dy by dx t रेज टू x को करना है। इन दिस वे हियर वी हैव कंप्लीटेड पीरियड नंबर 29। अब पीरियड नंबर 29 में हमने सेवंथ पार्ट यानी डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन हियर इज कंप्लीटेड। ये एक्सरसाइज नंबर 5 is also completed and then these 3 questions for homework। Then your next and last part here order will be continued in your next period।